ये बजट वास्तव में ऐतिहासिक बजट जा करके आम जनता, महिला, नौजवान, समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखा गया जा करके और काफ़ी ऐतिहासिक बजट जा करके है। इससे आने वाले समय में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, उसको एक गति मिलेगा जा करके। और मैं समझता हूँ कि सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। और बिहार एक बड़ा राज्य है, देश की बड़ी आबादी का 10वां हिस्सा बिहार जा करके, हम 14 करोड़ आबादी वाले बिहार राज्य जा करके, तो हम देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को बधाई देंगे जा करके कि बिहार का विशेष ध्यान रखा गया जा करके। बिहार आज़ादी के बाद विकास के दौर में पिछड़ गया था करके, सरकार पहले भी थी। जो लोग आज बयान दे रहे हैं जा करके कांग्रेस के लोग, उनको बोलने का हक नहीं जा करके। 50 वर्षों तक राज कांग्रेस का रहा बिहार में जाकर के, केंद्र में जाकर, और बिहार कितनी उपेक्षा की गई जाकर। आज गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, देश का राज कितने आगे बढ़ गए जाकर के। जिन लोगों ने बिहार पर ख्याल नहीं रखा, अब समय आया है कि बिहार और केंद्र में एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। उनका उद्देश्य है समस्त देश का विकास जा करके। उसमें बिहार जो पिछड़ गया था, एक अवसर मिला है, मौका मिला है जा करके। हम बिहार के लोगों को तो बधाई देंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को जा करके, कि आपने विशेष पिछले पैकेज में भी, पिछला जो मतलब यानी पिछला बजट जो आया था, यानी 24-25, ये 25-26 का बजट है, तो 24-25 के बजट में देखा था 60,000 करोड़। एनर्जी सेक्टर में देखा था हमने लगभग करीब 28,000 करोड़ जाकर के, रोड सेक्टर में 20,000 करोड़ जाकर के, फोटन में भी लगभग 15,000 करोड़ जाकर के। तो पिछले बजट में भी एक बड़ी राशि दी गई है। और सबसे बड़ा बात बिहार में जो किया गया है वो यह है, उज्जैन महाकाल, काशी विश्वनाथ की तरह, कॉरिडोर की तरह, गया जी, बोध गया, माँ मंगला गौरी। तो गया जी हिंदू धर्मावली का एक बड़ा मतलब सेंटर है, जहाँ पितरों की आत्मा के शांति के लिए पिंडदान लोग करने के लिए आते हैं। तो वहाँ के लिए और भगवान बुद्ध को ज्ञान वहाँ प्राप्त हुआ था। और माँ मंगला दायिनी की धरती जा करके एक शक्ति केंद्र है जा करके। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया है, तो वहाँ भी कॉरिडोर बनने जा रहे हैं। यानी आने वाले समय में बिहार का पहला स्थान होगा, वो होगा गया जी, बोध गया, माँ मंगला दायिनी मंदिर जा करके। उसका जो डेवलपमेंट होगा जा करके आने वाले समय में, तो उससे जो पर्यटक आ रहे हैं, तीर्थयात्री आ रहे हैं, उन सारी सुविधाओं से सुव्यवस्थित होगा जा करके, सारी सुविधा हम प्रदान करेंगे, रोजगार का अवसर पैदा होंगे, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि दलित पिछड़ों को इस बजट से कुछ नहीं मिला है। किसान जो बड़ी ताकत हमारे हैं, हम जाति की बात नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो हमारा आबादी किसानों का जाकर, किसानों का जो किसान क्रेडिट कार्ड अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में पहली बार केसीसी योजना शुरू की गई थी, वो आज माननीय मोदी जी ने बढ़ा करके राशि को बढ़ाने का काम किया जा करके। और साथ ही साथ किसान के साथ साथ दुग्ध पालक, मछली पालकों के लिए भी सरकार ने व्यवस्था की जा करके, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए जा करके, युवाओं को स्वावलंबी बनने का, रोजगार का अवसर प्राप्त कराने का भी काम किया जा रहा है, समाज के सभी वर्गों के लिए। और जो समाज में अनुसूचित जाति हूँ, जनजाति हूँ, हाल में माननीय प्रधानमंत्री बिहार आए थे जमुई के दौरे पर, और अपने भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर आए थे जमुई में, आप सबको याद हो। उस समय उन्होंने बड़ा एक पैकेज घोषित किया करके, और हम समाज के सभी वर्गों को लेकर चल रहे हैं। और माननीय मोदी जी का सोच सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के रास्ते पर ओबीसी के लोग हों, ईबीसी के लोग हों, अनुसूचित जाति के लोग हों, जनजाति के लोग हों, और स्वर्ण जाति को, समाज के हर वर्गों का बजट में ख्याल रखा गया है। ये बजट काफ़ी देश के विकास को योगदान देगा जा करके। और माननीय प्रधानमंत्री का सपना जो है विकसित भारत, जो इस समय चल रहा, अमृत महोत्सव चल रहा है, इस अमृत काल में ये बजट वास्तव में अमृत साबित होगा देशवासियों के लिए जा करके। और आने वाले समय में इस बजट से देश के विकास को रफ्तार मिलेगा।